अंबेडकर मूर्ति विवाद केस में अलर्ट मोड पर है। इस वक्त जिला प्रशासन इसके साथ ही कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के स्कूलों की आज छुट्टी कर दी गई है। स्कूलों में आज छुट्टी रहेगी। कलेक्टर ने इसके आदेश को जारी कर दिया था। इसके साथ ही दलित संगठनों ने आज आंदोलन की चेतावनी दी। क्षेत्र में तकरीबन 4000 पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे ग्वालियर जिले को इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, पुलिस जवानों की तैनाती है। बैरिकेड लगाकर यहाँ पे 30 चेक पॉइंट बनाए गए हैं और ये तस्वीरें सबसे पहले IBC 24 आपको इस वक्त दिखा रहा है। देखिए कि किस तरह से अंबेडकर की मूर्ति को लगाने को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 200 से ज्यादा जो विवादित कंटेंट वाले ऐसे जो पोस्ट हैं जिनको सोशल मीडिया पर बाकायदा अपलोड किया गया था, चाहे वो एक्स के माध्यम से किया गया हो, फेसबुक या फिर इंस्टा को उसमें इस्तेमाल किया गया हो, उन सभी पोस्टों को यहाँ पे जिला प्रशासन ने एहतियातन डिलीट करवाया है। यानी कि उन पोस्टों को भी हटवाया है जिससे ग्वालियर जिले का जो माहौल है वो खराब हो। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए इस वक्त जो जिला प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। नासिर गौरी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी इस वक्त ग्वालियर से लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। नासिरा, ये जो अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थिति आज ये आन पड़ी है कि पूरे ग्वालियर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 4000 पुलिस जवानों की तैनाती, क्योंकि यहाँ पे दलित समाज के संगठन इन तमाम लोगों ने चेतावनी दी थी कि आंदोलन तो होकर रहेगा। जिला प्रशासन कितना अलर्ट मोड पर है, और वहीं पे दूसरी तरफ से अगर बात करें तो अनिल मिश्रा भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो विवाद की शुरुआत हुई थी 15 मई से हुई थी कि अंबेडकर की मूर्ति को लगाने को लेकर, अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद थम गया था। लेकिन जो अनिल मिश्रा है उन्होंने विवादित बयान दिया और उसके विवादित बयान के बाद दलित संगठनों ने आंदोलन का कॉल आज किया था। लेकिन प्रशासन ने कई दौर की बैठक की प्रबुद्ध जन लोगों से, अलग अलग समाज के लोगों से, तो बैठक जो आंदोलन था उन्होंने वापस ले लिया था। लेकिन जिस तरह से अभी भी दोनों दलों के जो तेवर सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं उसको लेकर ग्वालियर जिला प्रशासन बहुत ज्यादा चौकन्ना है और उसने 4000 ज्यादा जो पुलिसकर्मी है वो शहर में लगाए गए हैं, ग्वालियर जिले में लगाए गए। यहाँ से आप अंदाजा लगाइए कि ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, ये जितने भी शहर हैं ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिले हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चेकिंग। अगर आपको ग्वालियर शहर में प्रवेश करना है तो बहुत कड़ी सुरक्षा के में आपको करना होगा एंटर। आप देखेंगे कि मेरे पीछे ये दाल बाजारी यानी कि शहर का मुख्य इलाका है, यहाँ तक भी पुलिस फोर्स है यहाँ पर तैनात किया गया है। ID, DIG, SP ग्वालियर और कमिश्नर, ये सभी लोग सुबह से मोर्चा संभाले हुए हैं, शहर में गश्त कर रहे हैं क्योंकि कोई भी किसी भी तरह से अप्रिय घटना ना हो। क्योंकि हमने देखा है कि 2 अप्रैल 2018 को भी इस तरह का कॉल उन्होंने पहले किया था, लेकिन पुलिस ने बहुत हल्के में लिया था और हुआ यह था कि सवर्ण बनाम दलित हो गया था और उस दौरान 7 लोगों की डेथ हो गई थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन इस मामले को लेकर जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बेहद सेंसिटिव ये जो मुद्दा है, ये मामला होता जा रहा है और उसी सेंसिटिवनेस को देखते हुए यहाँ पे जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लेकिन फिर भी खुदा न खास्ता कोई भी अप्रिय घटना होती है, क्योंकि जिस तरह से दलित संगठनों के जरिए ये चेतावनी दी गई है कि आंदोलन तो करके ही रहेंगे। कल अनिल मिश्रा के भी हमने एक बार फिर से तीखे तेवर देखे थे, उनकी झड़प वहां पे CSP हिना खान से भी होती है। अब ऐसी स्थिति में मतलब संवेदनशीलता के साथ साथ सतर्कता कितनी जरूरी है, बातचीत कीजिए। देखिए रक्ष, ये मुद्दा ऐसा है कि इस पे कोई भी निचला अधिकारी है वो बात नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे पीछे देखेंगे सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं। क्योंकि ये जो मुद्दा है, हिना खान से जो बहस हुई थी वो इसी क्रम में हुई थी कि क्योंकि कोई भी अधिकारी है वो नपातुला नहीं बोल सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। तो इसमें आला अधिकारी बोलेंगे, हालांकि आला अधिकारी नहीं है। लेकिन मैं आपको जानकारी बताना चाहता हूँ कि ग्वालियर शहर को लेकर SP ग्वालियर, IG ग्वालियर ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि कोई भी अगर ग्वालियर शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की जाए करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे सवर्ण हो या फिर कोई दलित हो या किसी अन्य कोई बाहरी व्यक्ति हो, कोई भी अगर सोशल मीडिया पे भड़काऊ पोस्ट डालता है या ग्वालियर में कोई न्यूसेंस पैदा करने की कोशिश करता है तो उससे बलपूर्वक निपटा जाएगा। किसी को भी ग्वालियर की फिजा को बर्बाद करने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे पोस्ट हैं जो अभी भी भड़काऊ हो रहे हैं। और अनिल मिश्रा के घर की बात किया गया है तो उसके घर को पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि कल
उन्होंने प्रोटेस्ट को लेकर कहा था, रामचरितमानस घर के बाहर करने को लेकर कहा था कि मेरा जन्मदिन है, मेरे जो समर्थक लोग हैं वो रामचरितमानस का पाठ करेंगे। तो हालांकि अभी पुलिस को उनसे निपटना है, लेकिन कल देर रात तक उनसे बातचीत की गई। कहा गया कि अगर आपको अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करना है तो घर के बाहर मत करिए, अंदर करिए, लोगों को बुलाइए, लेकिन घर के बाहर, क्योंकि ग्वालियर शहर में धारा 163 है वो लगी हुई है। स्कूल कॉलेज स्कूलों की 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों की, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट्स हो, उनकी छुट्टी कर दी गई है। तो ऐसे में आपको माहौल बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि अगर माहौल बिगड़ेगा तो कई बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आएंगी, बहुत सारे लोगों को दिक्कत ही होंगे। इसके साथ ही जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे क्षेत्र को इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया, क्या नासिर हर एक बड़ी गाड़ी जिसमें कुछ संदिग्ध वस्तुएं हो सकती हैं उन सब की चेकिंग हो रही है? क्योंकि आपके पीछे मैं अभी तस्वीरें देख रही थी कि गाड़ियां निकलती जा रही हैं और लगातार, मतलब जो वहां पे जो जवान वहां पे खड़े हुए हैं वो चेकिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो वहां पे उनकी जो मौजूदगी है वो प्रोमिनेंट तरीके से देखने के लिए तो मिल रही है। तो किस तरह से पूरी ये रूपरेखा बनाई गई है, किस तरह से ये सब कुछ जो पूरा कार्यक्रम है, ये जो क्योंकि चेतावनी दी गई थी उसके बाद ये 4000 जवानों की तैनाती की गई, ये अभी क्या कर रहे हैं? तमाम चीजें, मतलब हर एक आने जाने वाले लोगों की क्या चेकिंग हो रही है? देखिए, ये चूंकि शहरी इलाका है तो यहाँ पर वाहन चेकिंग ज़्यादा अलाउ नहीं है। मतलब जो शहर से यानी कि दूसरे जिलों से जो चेक पोस्ट बनाए गए हैं, बाहर जो आना होंगे, यानी कि ग्वालियर शहर में 30 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, वहाँ से उसमें से 26 ऐसे जो सेंसिटिव है, वहाँ से कोई अंदर एंटर करता है तो उसके वाहनों को चेकिंग किया जाएगा। खासतौर उनको साफ अलर्टनेस भी जारी किया गया है कि अच्छा, मतलब कुल मिला के ये है कि जहां से आपको अगर ग्वालियर की सीमा में आप दाखिल हो रहे हैं तो वहां पे जो पिन पॉइंट चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं वहां पे चेकिंग अभियान किया जा रहा है। और क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहां पे इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ रही है। आप नजर बना के रखिएगा। जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया नासिर। तो देखिए कि किस तरह से यहाँ पे ये जो पूरा मामला है वो जिस तरह से मई से शुरू हुआ वो विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है और आज ग्वालियर और ग्वालियर के पूरे आसपास के क्षेत्रों को यहाँ पे छावनी में तब्दील कर दिया गया है।